वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सेशन 8 इंडेक्स नंबर मीनिंग एंड इट्स कंस्ट्रक्शंस। सेशन 8 में हम यहां पर आपको इंडेक्स नंबर सूचकांक के बारे में बताएंगे और इसका मीनिंग और इसके कंस्ट्रक्शंस का डिस्कशन इस सेशन 8 में किया जाएगा। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन: प्राइस रिलेटिव्स, एग्रीगेट प्राइस इंडेक्सेस, प्राइस के रिलेशंस दिखाएंगे, एग्रीगेट प्राइस सूचकांक के बारे में बताया जाएगा, कंप्यूटिंग एंड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स फ्रॉम प्राइस रिलेटिव्स, सम इंपॉर्टेंट प्राइस इंडेक्सेस के बारे में क्लियर किया जाएगा टेबुलर फॉर्म में, डिफ्लेटिंग अ सीरीज बाय प्राइस इंडेक्सेस, कीमत सूचकांक के थ्रू से आपको डिफ्लेटिंग सीरीज के बारे में बताया जाएगा, प्राइस इंडेक्सेस, अदर कंसीडरेशंस और क्वालिटी इंडेक्सेस के बारे में आपको मात्रात्मक सूचकांक का अध्ययन इसमें किया जाएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्राइस रिलेटिव्स के बारे में। प्राइस रिलेटिव्स आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग चेंजिंग इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कंडीशंस ओवर टाइम। प्राइस रिलेटिव्स हमारे डिफरेंट तरीके से होते हैं जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं इकोनॉमिकली वे को देखते हुए, उसको बिजनेस कंडीशंस में जोड़ते हुए। इस समय अंतराल में हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा प्राइस अलग अलग रिलेशंस के साथ इन्फ्लुएंस्ड होता है। अ प्राइस रिलेटिव शोज हाउ द करंट प्राइस पर यूनिट फॉर अ गिवन आइटम कंपेयर्स टू अ बेस पीरियड प्राइस पर यूनिट फॉर द सेम आइटम। हमारा प्राइस किस तरह से हमारा रिलेशन शो करता है करंट टाइम के साथ, जो कि पर यूनिट पर दिया जाता है, जिसका कंपेयर्स टू अ बेस पीरियड जो होता है पर यूनिट सेम आइटम पर। अ प्राइस रिलेटिव एक्सप्रेसेस द यूनिट प्राइस इन ईच पीरियड एज अ परसेंटेज ऑफ द यूनिट प्राइस इन द बेस पीरियड। ठीक उसी तरह से हमारा प्राइस रिलेटिव होता है जो कि पर यूनिट प्राइस के ऊपर टाइम पीरियड के हिसाब से परसेंटेज निकलती है इसकी, जो कि यूनिट प्राइस को बेस पीरियड पर रिलेशन को शो करता है। तो हमने प्राइस रिलेटिव्स में देखा किस तरह से हमारे वेरियस डिफरेंट सेक्शंस हैं जिन्हें हमने उनके साथ जोड़ के प्राइस रिलेशंस को एक्सप्लेन किया। अ बेस पीरियड इज अ गिवन स्टार्टिंग पॉइंट इन द टाइम। बेस पीरियड अगर हम बताएं स्टार्टिंग पॉइंट इन द टाइम में, तो यहाँ पे हम आपको एक छोटी सी इक्वेशन समझाएंगे जिसमें बताया है प्राइस रिलेटिव इन पीरियड टी से डिनोट किया है इसको, इज इक्वल टू प्राइस इन पीरियड टी अपॉन बेस पीरियड प्राइस इनटू 100। तो अगर हमें प्राइस रिलेटिव इन पीरियड टी निकालना होगा तो प्राइस इन पीरियड टी अपॉन करके बेस पीरियड प्राइस को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेस्को प्रोडक्ट्स इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है प्राइस रिलेटिव्स का। द प्राइस बेस्को पेड फॉर अ न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन एड्स इन 1992 एंड 1997 आर शोन बिलो। यहाँ पे हम आपको प्राइस बेस्को न्यूज़पेपर के लिए और टेलीविजन एड्स के लिए, जो कि 1992 और 97 में इसका एग्जाम्पल शो हुआ था, उसको दिखा रहे हैं। Using 1992 as the base year, compute a 1997 price index for newspaper and television ads prices. Newspaper और television ads prices के बारे में हम आपको यहाँ पे कंप्यूट करते हुए दिखाएंगे 1992 को 1997 के साथ। एक तरफ हमने न्यूज़पेपर और टेलीविजन्स लिया है जिसमें रुपीज 1794 को 92 में हमने मेजर किया और 1997 में रुपीज 29,412 को गेट किया। और जहां पर हमारा प्राइस रिलेटिव्स टेलीविजन बेस पर शो होता है इन 1992 में
यहाँ पर हमने 11,469 को गेट किया और 1997 में 23,904 को लिया। तो इस तरह के आंकड़ों से हमें अध्ययन हुआ कि किस तरह से हमारा प्राइस रिलेट्स हुआ, जो कि हमें 1997 में इसके सूचकांक के थ्रू से पता चला। प्राइस रिलेटिव्स में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने 1997 को डिफाइन किया है न्यूज़पेपर और टेलीविजन दोनों में लेकर, जिसमें हमने क्लियर किया 29,412 को अपॉन 14,794 इंटू 100 से, जो हमारा आफ्टर कैलकुलेशन हमें गेट हुआ 199। ठीक इसी तरह से न्यूज़पेपर के साथ साथ टेलीविज़न की बात करते हैं हमने, जिसमें आई निकाला 1997 के हिसाब से, जो हमारा 23,904 अपॉन 11,469 था इंटू 100। इसको कैलकुलेट करने पर हमें प्राप्त हुआ 208। तो टेलीविजन्स एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इंक्रीज्ड एट ए ग्रेटर रेट। टेलीविजन्स की एडवर्टाइजमेंट्स जो थी वो कॉस्ट क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी ग्रेट रेट से। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स की। अभी तक हमने प्राइस को रिलेट किया था सभी के साथ, तो एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स में हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। एन एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स is developed for the specific purpose of measuring the combined change of a group of items. Aggregate price को हम इंडेक्स प्राइस को हम इस तरह से डेवलप करते हैं, एक स्पेसिफिक मेजरमेंट लेके कंबाइंड चेंज ऑफ ग्रुप के आइटम्स के साथ। एन अनवाइटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स इन पीरियड टी, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं by it IT is given by, यहाँ पे हम देखेंगे IT के साथ डिनोट करते हुए ZPIT अपॉन सिग्मा PIO इंटू 100, जहाँ पर हमने PIT को डिनोट किया है यूनिट प्राइस फॉर आइटम I इन पीरियड T में, और PI0 इज इक्वल टू, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं यूनिट प्राइस फॉर देम फॉर आइटम I इन द बेस पीरियड के हिसाब से, अपॉन करके इसको मल्टीप्लाई 100 से किया। विद अ वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स ईच आइटम इन द ग्रुप इज वेटेड अकॉर्डिंग टू इट्स इम्पोर्टेंस, विच टाइपिकली इज द क्वांटिटी ऑफ यूजेस। इसकी क्वांटिटी के यूजेस के हिसाब से हमें गेट हुआ। लेटिंग QI, जिसे हम डिनोट करते हैं क्वांटिटी फॉर आइटम I, द वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स इन पीरियड T में अगर हम देखेंगे तो ये गिवन है बाय IT इज इक्वल टू ZPIT QI अपॉन ZPI OQI इंटू 100। सो हमने यहाँ पर एवरेज प्राइस इंडेक्स को देखा एग्रीगेट, वेयर द सम्स आर ओवरऑल आइटम्स इन अ ग्रुप, जहाँ पर हमारे सम्स ओवरऑल ग्रुप में होते हैं। व्हेन द फिक्स्ड क्वांटिटी वेट्स आर डिटरमाइंड फ्रॉम द बेस ईयर यूजेस। तो फिक्स क्वांटिटी वेट्स जो हमें दिए होते हैं बेस ईयर के यूजेस पर। द इंडेक्स इज कॉल्ड अ लेस्पेयर्स इंडेक्स, इसको हम लेस्पेयर्स इंडेक्स कहते हैं। व्हेन द वेट आर बेस्ड ऑन पीरियड T uses the index is a Paasche index। पास्चे इंडेक्स हम उसे कहेंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू से हम आपको समझाना चाहेंगे एग्रीगेट प्राइस इंडेक्सेस क्या होते हैं। जिस तरह से हमने आपको प्राइस रिलेटिव्स का एग्जाम्पल देकर टेलीविजन और न्यूज़पेपर से समझाया था, यहाँ पर हम एग्रीगेट प्राइस इंडेक्सेस के बारे में बताएंगे। डाटा ऑन एनर्जी कंजप्शंस एंड
expenditures by sector for the city of Newton are given below. यहाँ पे कुछ ऐसा एनर्जेटिक कंजप्शंस और एक्सपेंडिचर डाटा हमारे पास है जो कि न्यूटन सिटी के थ्रू से लिया गया है. कंस्ट्रक्ट एन एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स फॉर एनर्जी एक्सपेंडिचर इन 2000 यूजिंग 1985 एज द बेस ईयर लेकर. तो अब हम देखेंगे, एक तरफ हमने सेक्टर्स लिए हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स लिए हैं. दूसरी रो में हमने क्वांटिटी को लिया है 1985 से, BTU 2000, यूनिट प्राइस हमने 1985, फिर हमने डॉलर में BTU 2000 ईयर के बेस से लिया है. तो रेजिडेंशियल में हम देखेंगे कि 1985 में यह 9473 था, 2000 में 804 और इसका डॉलर प्राइस अगर हम देखेंगे 1985 में तो 2.12 और 2000 में डॉलर यूनिट प्राइस 10.92 है. ठीक इसी तरह से सेक्टर कमर्शियल में अगर हम क्वांटिटी देखें, इसकी मेजर करें तो 5416, 2000 में 6015, यूनिट प्राइस 1985 में इसका 1.97 था. तो ये हमारा एग्रीगेट प्राइस इंडेक्सेस को शो कर रहा है जो कि 2000 में 11.32 है. जिस तरह से रेजिडेंशियल और कमर्शियल में हमने देखा, ठीक इसी तरह से इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट में भी इस टेबुलर फॉर्म्स में जो डाटा है वो हमें एग्रीगेट प्राइस इंडेक्सेस के बारे में बता रहा है. जैसे 21,287 in 1985 and we see in 2000 17,832 डाटा रेशो, जो कि यूनिट प्राइस इसका 1985 में 0.79 था और 2000 में 5.13. ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 15,293 और 2000 में 20,262, जिसका यूनिट प्राइस 1985 में 2.32 था, 2000 में 6.16. तो इस टेबुलर इंफॉर्मेशन से हमें एग्रीगेट प्राइस इंडेक्सेस के बारे में क्लियर हुआ. अनवेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स की बात करें तो I2000 इज इक्वल टू 10.92 प्लस 1.32 प्लस 5.13 प्लस 6.15 इंटू 100 से हमने इसको ऐड करके मल्टीप्लाई किया और हमें प्राप्त हुआ 2.12 प्लस 1.97 प्लस 0.79 प्लस 2.32. इन सबको हमने एडिशन करके इंटू 100 तो हमने अनवेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स को गेट किया 466. अब हम बात करते हैं वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स की, जो कि लैपियर्स मेथड्स के थ्रू से हुआ, जिसमें हमने I2000 लिया इज इक्वल टू 10.92 9473 प्लस 6.16 515 293 और ठीक इसी तरह से डाटा लेते हुए इंटू 100 गेट किया हमने लैपियर्स मेथड्स के थ्रू से वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स 443. अब हम वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स पाश्चे मेथड से देखेंगे, जिसमें I2000 इज इक्वल टू 10.92 8804 प्लस 6.16 20262 और इसी तरह से डाटा आगे लेते हुए इंटू 100 गेट किया हमने वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स पाश्चे मेथड से 415. द पाश्चे वैल्यूज बीइंग लेस देन द लैपियर्स indicates uses has increased faster in the lower price sectors. तो हमने यहाँ पे देखा कि पाश्चे की जो वैल्यूज हैं वो लेस देन द लैपियर्स इंडिकेट्स करता है, जो कि इंक्रीज कर रहा है फास्टर इन द लोअर प्राइस सेक्टर्स में. अब हम बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट प्राइस इंडेक्सेस के. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, primary measure of the cost of living in US
बेस्ड ऑन 400 आइटम्स इंक्लूडिंग फूड, जिसमें हमने फूड लिया है, हाउसेज लिए हैं, क्लोथ्स हैं, ट्रांसपोर्टेशंस हैं, हमारी मेडिकल आइटम्स हैं, सभी तरह की फैसिलिटीज. वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स विद फिक्स्ड वेट्स derived from a users survey. Its based period is a 1982 to 1984 with an index of 100. अब हम बात करते हैं पीपीआई की. पीपीआई हमारा है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, used as a leading indicator of the future trend of consumer price and the cost of living. इसमें हम इंडिकेट्स करते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ कंज्यूमर प्राइसेस को और कॉस्ट ऑफ लिविंग को. कवर्स रॉ मैन्युफैक्चर्स एंड प्रोसेस्ड गुड्स एट ईच लेवल ऑफ प्रोसेसिंग को भी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के अंदर काउंट लेते हैं. इंक्लूड्स द आउटपुट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड पब्लिक यूटिलिटीज एक्सेट्रा. इन सबको इंक्लूड्स करते हैं हम इसके आउटपुट में. वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स यूजिंग द लैपियर्स मेथड में हमने देखा. डो जोन्स एवरेज के बारे में अब हम बात करते हैं. इंडेक्सेस डिजाइन टू शो द प्राइस ट्रेंड्स. द डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज DJIA is based on common stock price of 30 industries firm. 30 इंडस्ट्रीज औद्योगिक फर्म के प्राइजेस की स्टॉक कॉमन पर डिपेंड करता है ये. द DJIA is not expressed as a percentage of base year price. Another average is computed for 20 transportation stocks and another for 15 utility stocks. तो यहाँ पे डो जे एवरेज का हमने देखा, DJIA. अब हम बात करते हैं डिफ्लेटिंग अ सीरीज बाय प्राइस इंडेक्स की. किस तरह से हमारे प्राइस जो है सीरीज इंडेक्स, सीरीज सूचकांक के माध्यम से डिफ्लेटिंग के बारे में बताते हैं. इन ऑर्डर टू करंटली इंटरप्रेट बिजनेस activity over time when it is expressed in rupees amounts, we should adjust the data for price increase effect. इसमें हम बिजनेस एक्टिविटीज के टाइम से जोड़ते हुए एक्सप्रेस करते हैं रुपीज अमाउंट को, जहां पर हमारा डाटा जो है वो प्राइस इंक्रीज इफेक्ट्स को एडजस्ट करते हुए होना चाहिए. रिमूविंग द प्राइस इंक्रीज इफेक्ट फ्रॉम अ टाइम सीरीज इज कॉल्ड डिफ्लेटिंग द सीरीज. डिफ्लेटिंग द सीरीज को हम एक्सप्रेस करेंगे यहाँ पे, जो कि हमारे प्राइस इंक्रीज इफेक्ट्स को रिमूव करता है टाइम सीरीज से. डिफ्लेटिंग एक्चुअल हॉर्ली वेजेस रिजल्ट्स इन रियल वेजेस और द परचेजिंग पावर ऑफ वेजेस पर. अब हम बात करते हैं प्राइस इंडेक्सेस की अदर कंसिडरेशंस को लेते हुए. सिलेक्शन ऑफ आइटम्स. When the class of items is very large, a representative group, usually not a random sample, must be used. The group of items in aggregate index must be periodically reviewed and revised if it is not representative of the class of items in mind. यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ आइटम्स के एग्रीगेट सूचकांक को देखते हैं periodically और रिव्यूड करते हैं, रिवाइज करते हैं. अगर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास ऑफ आइटम इज नॉट माइंड नहीं है तो. सिलेक्शन ऑफ आइटम्स के बारे में हमने यहाँ पे कीमत सूचकांक के माध्यम से देखा. सिलेक्शन ऑफ अ बेस पीरियड के बारे में अब हम बात करते हैं. एज अ रूल द बेस पीरियड शुड नॉट बी टू फार फ्रॉम द करंट पीरियड. चलित समय के आधार पर देखें तो हमारा बेस पीरियड शुड नॉट बी टू फॉर, ज्यादा दूर नहीं होता है करंट पीरियड से. द बेस पीरियड फॉर मोस्ट इंडेक्सेस इज एडजस्टेड periodically
टू अ मोर रीसेंट टाइम पीरियड ऑफ टाइम। हमारा बेस पीरियड जो होता है वो इंडेक्स में एडजस्ट होता है periodically मोर रीसेंट टाइम पीरियड ऑफ टाइम से। क्वालिटी चेंजेस की बात करते हैं अब हम। क्वालिटी चेंजेस का क्या इसमें रोल रहा? अ बेसिक कंजप्शन ऑफ प्राइस इंडेक्सेस इज दैट द प्राइस आर आइडेंटिफाई फॉर द सेम आइटम्स ईच पीरियड। ईच पीरियड पर हमारी सभी सेम आइटम्स पर आइडेंटिफाई किए जाते हैं ये प्राइजेस। एक ऐसी हमारी धारणा बन जाती है प्राइस इंडेक्सेस के थ्रू से। दिस इज अ प्रोडक्ट दैट हैज अंडरगोन अ मेजर क्वालिटी चेंज द सेम प्रोडक्ट इट वॉज। प्रोडक्ट क्या होता है जहां पर हमारा क्वालिटी चेंज होती है सेम प्रोडक्ट से। अ सब्सटेंशियल क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑल्सो में कॉज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। ये हमारा क्वालिटी चेंजेस को एक्सप्रेस करता है। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी इंडेक्सेस की। मंत्रात्मक सूचकांक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। An index that measures changes in quantity levels over time is called a quantity index. जब हम सूचकांक को मेजर करते हैं मंत्रात्मक लेवल से चेंज होते हुए एक टाइम पीरियड के हिसाब से, तो वो हमारी क्वांटिटी इंडेक्स कहलाती है। Probably the best known quantity index is the index of industrial production. क्वांटिटी इंडेक्स को हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस इंडेक्स भी नाम से जानते हैं। अ वेटेड एग्रीगेट क्वांटिटी इंडेक्स इज कंप्यूटेड इन मच द सेम वे एज अ वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स। अगर हम वेटेड एग्रीगेट क्वांटिटी इंडेक्स को कंप्यूट करते हैं सेम वे में, तो वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स के साथ ही होता है। यहां पर हमने वेटेड एग्रीगेट क्वांटिटी इंडेक्स को एक टाइम पीरियड टी के थ्रू से एक्सप्रेस किया है जो गिवन है। आई टी इज इक्वल टू जेड क्यू आई टी डब्ल्यू आई अपॉन जेड क्यू आई 0 डब्ल्यू आई इंटू 100। तो ये हमारा क्वांटिटी इंडेक्सेस के माध्यम से हुआ है, जहां पर हमने एग्रीगेट प्राइस इंडेक्सेस को देखा, किस तरह से हम कंप्यूट कर रहे हैं एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स को। पहले हमने प्राइस को रिलेटिव्स दिखाए और किस तरह से हमने एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स को समझा और कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस इंडेक्सेस के बारे में जाना। तो इस सेशन में हमने ये रियलाइज किया क्या हमारा इंडेक्स प्राइस इंडेक्स जो है अपनी मेजरमेंट को किस तरह से रिलेट करके प्राइस से शो करता है। तो इस सेशन के माध्यम के पश्चात हम ये देखेंगे क्या हमें इन एक्सरसाइजेस का रिस्पॉन्स मिलेगा। तो कुछ प्रश्न है ये हमारे पास जिसे हम इस सेशन के पश्चात आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट आर एग्रीगेट प्राइस इंडेक्सेस? एक्सप्लेन काउंटिंग एंड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स फ्रॉम प्राइस रिलेटिव्स। Describe some important price indexes. Thank you.